नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले इन्वेस्टर क्लिनिक के बिहाफ पे मैं आपका स्वागत अदा करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। आई एम योर होस्ट फॉर द डे एंड आई रिप्रेजेंट इन्वेस्टर क्लिनिक एज गुड़गांव एज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। दोस्तों, आज की इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग जो मेरे साथ जो इस प्रेजेंटेशन में हमारी टीम के इनवाइट के जरिए जुड़े हैं, सबसे पहले मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने आपको इनवाइट किया इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। दोस्तों, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कुछ अपॉर्चुनिटी में अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि हम सबकी लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिन्हें देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये मौका मुझे हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज जिस अपॉर्चुनिटी की मैं दुविधा की आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूँ, ये वाकई में वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है, जो आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में एक जबरदस्त रोल प्ले करने वाली है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को आज मिस कर देते हैं एनरोल करना, तो बहुत सारी यूनिक फाइनेंशियल ड्रीम्स हैं जो आप इस अपॉर्चुनिटी से अपने लिए बना सकते थे, शायद वो आप मिस कर ना पाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं आपको हमारी कंपनी के ब्रीफ बैकग्राउंड से। दोस्तों, हमारी कंपनी की जर्नी दिसंबर 2006 में हुई थी, जब मिस्टर हनी कटियाल जो हमारी कंपनी के मेन प्रमोटर हैं, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 से की। आज 19 साल की जर्नी में हम 2.5 लाख कस्टमर को इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं। आज अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो मोर देन 20 ब्रांचेस हैं हमारी पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग दुबई एंड सिंगापुर, जहां से हम ऑपरेट कर रहे हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा ऑफिस स्पेस हम पूरे इंडिया में यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, विद मोर देन 2,000 एम्प्लॉयज जो हमारे साथ जुड़ के आप जैसे क्लाइंट्स को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कराने में सपोर्ट कर रहे हैं। आज अगर हम अपने बिल्डर टाइप की बात करें तो 300 से ज्यादा डेवलपर्स के साथ हम इनकी 700 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं 300 करोड़ की टॉप लाइन टर्नओवर अचीव की, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 2000 करोड़ से ज्यादा हमारी ब्रांड वैल्यूएशन हो चुकी है। पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग इंडस्ट्री के अंदर में हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दी हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो ये हमारी कंपनी की जर्नी के कुछ ग्लिम्स मैंने आपके सामने शेयर किए। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अगली 2 स्लाइड आपके सामने आने वाली हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी कि क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं। मैंने अपने 13 साल के रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस में आज तक कभी नहीं सुना कि किसी कस्टमर ने ये बोला हो कि मैंने लैंड में पैसा इन्वेस्ट किया था इंडिया में और मेरे पैसे ने डी ग्रो करा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, लैंड की सप्लाई कम होती जा रही है, वैसे वैसे रेट भी बढ़ रहे हैं। हम सब इसके लाइव विटनेस हैं। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू बिल्ट प्रॉपर्टी रिलेटिवली कम होती है। ये इकलौता ऐसा एसेट क्लास है जिसने आज तक कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करा। एंड अगर आप लैंड एक अच्छे रेट पे अच्छी लोकेशन पे शुरुआती दौर में परचेज करते हैं, तो एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ बाइंग अ लैंड इज आल्सो रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड। जैसे जैसे उस एरिया की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती जा रही है, जिस लोकेशन में आपने प्लॉट बाय करा, अगर वहां पे हाईवे का बनना, हॉस्पिटल्स का बनना, मेट्रो का आना, एयरपोर्ट का आना, सी पोर्ट का आना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस लोकेशन में आने वाले समय में होने वाली है, और अगर आज आपने उस लोकेशन में प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो रिटर्न्स आर ऑलवेज बाउंड टू हैपन। प्लॉट की ट्रांजिशन में भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की अगर हम कंपैरिजन करें तो रिलेटिवली कम होती हैं एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टीज। फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लैंड के साथ आता है। यहाँ पे मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा कि आज आपने 2 या 3 प्लॉट बाय कर लिए, फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो एक प्लॉट बेच दिया, फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 1। फ्यूचर में अगर आप अपने लिए रनिंग इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो प्लॉट के ऊपर जब थोड़ा सरप्लस फंड आया, आपने कंस्ट्रक्शन करके 2 या 3 फ्लोर बना लिए और उसको रेंट आउट कर दिया, तो आपकी रेंटल इनकम क्रिएट हो जाती है, विच इज प्लान नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लोर बनाए और अगर प्लॉट फ्री होल्ड है, बीच में जरूरत पड़ी एक प्लॉट के ऊपर में एक फ्लोर बेच दिया, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 3 मिलती है। एंड जो रेंटल इनकम आप क्रिएट कर रहे हैं, ये फ्यूचर में आपके गोल्डन ईयर्स के लिए एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन टूल के रूप में बन के आता है।
which again gives you an important and emphasis on why flexibility factor comes in role when we buy a plot. एंड नेचुरल सी बात है, जब आप बिल्टअप प्रॉपर्टी नहीं बाय कर रहे तो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने हमेशा फास्ट मूव करा है इन टर्म्स ऑफ अदर एसेट क्लास। एग्जांपल दूंगा, आज अगर आपके पास में एक बिल्टअप अपार्टमेंट है, एक बिल्टअप विला है, एक रिटेल शॉप है, एक ऑफिस स्पेस है और एक प्लॉट है, अचानक फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप अपनी सारी रियल एस्टेट एसेट को आप सेल पे लगाते हैं, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी जल्दी सेल होगी वो होगा आपका रेजिडेंशियल प्लॉट। तो प्लॉट एक ऐसा एसेट है जो सबसे जल्दी सेल भी होता है। लैंड की ओनरशिप आपके पास अगर गेटेड कम्युनिटी में अच्छे डेवलपर का प्लॉट है तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्ट अप प्रॉपर्टी में हैव द एक्सपायरी डेट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, बट बाइंग अ प्लॉट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपायरी डेट, बिकॉज जमीन तो जमीन है दोस्तों। एंड बाइंग एंड सेलिंग लैंड इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू एनी बिल्ट अप प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। आई एम श्योर आप भी इस एग्जांपल से सहमत होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो स्लाइड दिखाने वाला हूं दोस्तों, ये आपको इस चीज पे लेके आएंगी कि पास्ट में अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी अच्छे स्टेट रोड पे, हाईवेज पे अगर आपने ली है तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है, एप्रिसिएशन का क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है। अगर उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो प्राइस एप्रिसिएशन होना वाजिब है। तो ट्रेंड इज सीन इन द पार्क इन ऑल सिटीज ऑन हाईवेज गेट फास्टर ग्रोथ, बेटर अपॉर्चुनिटीज विथ थिकर पॉपुलेशन सेटलमेंट एंड मैक्सिमम प्राइस एप्रिसिएशन। इसके बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ। दिल्ली एनसीआर से जैसे आप जुड़े हुए हैं तो आप मेरी बात से वेट करेंगे। ये कुछ लोकेशन है यमुना एक्सप्रेसवे की, जो सारी लोकेशन 2012 में लॉन्च हुई थी। चाहे वो एनआरआई सिटी की बात करें, 16,500 रुपए के रेट पे लॉन्च हुआ था, आज 1 लाख का रेट टच कर चुका है। 2012 में जेपी स्पोर्ट सिटी में करीबन 19,000 का रेट था, आज 1 लाख टच कर चुका है। ओरिस ग्रीन में 18,000 17,000 के रेट पे लॉन्च हुआ था, आज 1 लाख से ऊपर का रेट हो चुका है। सुपरटेक अप कंट्री गोल्फ कंट्री 14,000 रुपए के रेट पे पहला सॉफ्ट लॉन्च किया था बिल्डर ने, आज 90,000 से 1 लाख रुपए का रेट हो चुका है। गौर यमुना सिटी अगेन 16,000 रुपए के रेट पे यमुना पे लॉन्च हुआ था, आज 1.25 लाख से ऊपर का रीसेल रेट पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्राइस एप्रिशिएट हुई है। एक इमर्जिंग मार्केट यमुना एक्सप्रेसवे, बिकॉज लाइव एग्जांपल है, हाईवे है, एंड अपकमिंग एयरपोर्ट इस साल ऑपरेशनल होने वाला है। दिल्ली का भी एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको मैं, ये दिल्ली में जब इन लोकेशन में प्लॉट लॉन्च हुए थे, चाहे वो साकेत की बात करें, 300 रुपए गज के प्लॉट लॉन्च हुए थे, तब साकेत में सड़कें वगैरह कुछ नहीं थी। आज 8 लाख रुपए से ज्यादा का रीसेल रेट हो चुका है। वहीं रोहिणी की बात करें, 6,000 रुपए के रेट में प्लॉट लॉन्च हुए थे, आज 6 लाख से 7 लाख रुपए गज का रीसेल रेट हो चुका है। ईस्ट दिल्ली में विवेक विहार 1970s में 500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड की अलॉटमेंट हुई थी, आज 8 लाख से 10 लाख का रेट पहुंच चुका है। दीज आर फ्यू एग्जांपल विच कैन इजिली कन्विंस एनीबॉडी कि प्लॉट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा आपका प्राइस एप्रिशिएट करेगा ही। चाहे हम गुड़गांव का एग्जांपल दें, डीएलएफ फेज 1 1986 में 400 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 4 लाख का रेट टच कर चुकी है। हुडा के सेक्टर 45 56 57 जो 10,000 5,000 7,500 रुपए में लॉन्च हुए थे, आज 2 लाख से 2.5 लाख रुपए गज के रेट पे रीसेल होते हैं। तो ये हिस्टोरिकल डाटा दिल्ली का, गुड़गांव का भी आपको ये रिलेट करता है कि एक सही समय पे एक इमर्जिंग लोकेशन में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन इज बाउंड टू हैपन। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ इंटरनेशनल सिटीज से आपको रिलेट करना चाहूंगा। ये लेफ्ट साइड पे अपने स्क्रीन पे जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये दुबई की एक्चुअल पिक्चर है 1990s की, और जो राइट साइड में आप अपने स्क्रीन पे फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये 2020 की दुबई की मिलेनियम सिटी की करंट ग्लिम्स है। तो एक रेगिस्तान से आज वर्ल्ड की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाली फाइनेंशियल इकोनॉमिक लोकेशन के रूप में जैसे दुबई निकल के आया है, ऐसी ही एक यूनिक लोकेशन के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं आने वाली कुछ स्लाइड्स में। बने रहिएगा दोस्तों, अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहे, ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है, इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट किए बगैर आप रह नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमें दुलेरा में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? हाई राइजिंग लैंड प्राइसेस जहां पे एस्टिमेटेड ग्रोथ अगले 10 साल में 10 गुना होने का पोटेंशियल रखती है, तो हमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक केस स्टडी दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों इस स्लाइड पे।
जब टाटा ने अपना प्लांट लगाया नैनो का, सनत जो कि गुजरात का एक विलेज है, उस समय 2010 में 100 गज का प्लॉट करीबन 70,000 से 80,000 रुपए गज में मिल जाया करता था। आज 2020 10 साल में वही सेम 100 गज का प्लॉट आज 15 लाख से 16 लाख रुपए का हो चुका है। यानी कि 10 साल में सिर्फ एक प्लांट आया टाटा का जिसने करीबन 70,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। लोगों ने वहां माइग्रेट किया। लोगों को रहने की जगह चाहिए थी जिससे कि रेजिडेंशियल की डिमांड आई। पिछले 10 साल में 20 गुना रेट हो चुका है इस लोकेशन का, बाय जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ टाटा नैनो। दुलेरा के बारे में इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, क्यों दुलेरा शुड बी अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, दुलेरा का मैं एक छोटा सा विजन का वीडियो में दिखाने वाला हूं। इस प्रेजेंटेशन में 5 मिनट का वीडियो है जिससे आपको मतलब मूवी के रिलीज होने से पहले का ट्रेलर में दिखा रहा हूं। उसके बाद मैं दोबारा प्रेजेंटेशन में आऊंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, बने रहिएगा।
बने रहिएगा। तो जो आपने एक ब्रीफ वीडियो देखा, ये एक ऐसी जर्नी है जो आने वाले कुछ सालों में ट्रांसफॉर्म होने वाली है, जो कि दुलेरा को पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज की टक्कर देने का पोटेंशियल रखने वाली सिटी होने वाली है। चाहे वो बीजिंग हो, चाहे टोक्यो हो, चाहे वो शंघाई हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो मैनहट्टन हो, चाहे वो दुबई हो। इंडिया की तो नंबर 1 लोकेशन के रूप में आने वाले 10 साल में ये शहर निकल के आने वाला है। और आने वाले 10 से 20 साल के दरमियान वर्ल्ड की टॉप डेवलप सिटीज को ये लोकेशन टक्कर देने का पोटेंशियल रखती है। मार्क माय वर्ड माय डियर फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने मिस कर दी तो बहुत अमेजिंग अर्निंग पोटेंशियल, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएंगे। तो दुलेरा की बात करते हैं डिटेल में अब। इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, लोकेटेड नियर अहमदाबाद इन गुजरात। ये एक पहली सिटी है जिसमें एक बार सड़क बनने के बाद जिंदगी में कभी खुदाई नहीं होगी। तो ये पहला इंडिया का शहर होने वाला है जो कि डिग फ्री होने वाला है, दोबारा जिंदगी में कभी खुदाई नहीं होगी। Dulera is going to be hub of advanced manufacturing for units like semiconductor, aerospace, aircraft, aviation, pharma, biotech and IT industry। दुलेरा की अगर हम बात करें, आज जिस समय आप दुलेरा में एंटर कर रहे हैं, ये लेट 80s का दौर के रूप में आप देख सकते हैं। गुड़गांव को अगर कंपेयर करें तो जो गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर था लेट 80s में, आज समझे दुलेरा में आप उस एंट्री स्टेज में कर रहे हैं। और 10 साल में 10 गुना पोटेंशियल का अगर स्कोप किसी भी लोकेशन में पूरे इंडिया के रियल एस्टेट लोकेशन में है तो वो आएगा दुलेरा, दुलेरा, दुलेरा। That's why people are investing more than 3,000 crore annually in Dulera residential plots alone। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो आपने वीडियो में भी देखी, इसकी समरी है। 2009 जनवरी में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट एनेक्ट किया गया था इंडिया में। मतलब अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सेकंड सिटी है जहां पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लगता है, आफ्टर शंघाई इन चाइना। मई 2009 में इस शहर का डिक्लेरेशन की गई। 2009 मई में इसकी मास्टर प्लानिंग की गई। 2010 फरवरी में दुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई। 2012 में वेलफेयर सोसाइटी बनी। 2012 सितंबर में पूरा डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन किया गया सरकार के द्वारा। 2012 सितंबर में ही रेगुलेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन बने गए। 2013 में प्रोग्राम मैनेजर हायर हुए। और 2013 अक्टूबर में पूरे शहर में जितने भी 6 टाउन प्लान्स हैं, टाउन प्लानिंग 1 से लेकर टाउन प्लानिंग 6 की मास्टर प्लानिंग की गई। इस शहर को 2014 सितंबर में गवर्नमेंट से एनवायरनमेंट का क्लियरेंस मिला। 2015 में इंजीनियरिंग डिजाइन वाज रेडी। 2016 में स्पेशल परफॉर्मिंग व्हीकल का फॉर्मेशन किया गया, DICDL का। मार्च 2016 में कॉन्ट्रैक्ट फॉर रोड 22 स्क्वायर किलोमीटर का पहले फेज का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया LNT को। और 2019 में जो एक्टिवेशन जोन जिसके बारे में और बात करने वाला हूँ, पूरे 920 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में जो लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर में एक्टिवेशन जोन है, उसका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था। तो आप अंडरस्टैंड करें 2009 से 2019 की जर्नी जो कागजों में होनी थी, जो लोकेशन में होनी थी, वो सब हो चुकी है। इस समय अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करा, आने वाले फ्यूचर में बहुत जबरदस्त रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोग ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा धुलेरा एक नया स्मार्ट ग्रीनफील्ड सिटी है जिसका टोटल एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 20% बिगर देन सिंगापुर एज ए कंट्री। अहमदाबाद से करीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नेशनल हाईवे है। इस साल फरवरी में, इसी महीने 23 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस नेशनल हाईवे का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जो कि धुलेरा की कनेक्टिविटी अहमदाबाद से डायरेक्ट मात्र लेस देन 1 आवर में कंडक्ट कर देगा। लोकेशन की बात करें, धुलेरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग जंक्शन पे है। अहमदाबाद से करीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, वडोदरा से 130 किलोमीटर, भावनगर से 65 किलोमीटर और राजकोट से करीबन 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन आती है धुलेरा स्मार्ट सिटी की।
कनेक्टिविटी की बात की जाए कि एक शहर की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस लोकेशन की कनेक्टिविटी। तो आज अगर हम बात करें नोएडा की, सबसे पहला एक्सप्रेस वे की बात करने वाला हूं जो ऑलरेडी इस महीने इनॉग्रेट होने वाला है। मेट्रो सर्विसेज ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है, डीपीआर पास हो चुकी है, अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कार्गो इस साल के एंड तक ऑपरेशन होने वाला है, 2026 दिसंबर से पहले एयरपोर्ट भी ऑपरेशन हो जाएगा। सी पोर्ट 2027 एंड में ट्रायल शुरू होगा और 2028 में सी पोर्ट दुरेरा का फुल फ्लेज चालू हो जाएगा। तो आने वाले कुछ समय की अगर बात करूं तो बाय रोड, बाय मेट्रो, बाय एयर एंड बाय वाटर आप इस शहर के साथ कनेक्टेड होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मास्टर प्लानिंग की अगर बात की जाए दुलेरा को, तो वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन स्ट्रेटजी थी उसको इस शहर की डिजाइनिंग में थीम में डाला गया है। जैसे अगर रोड डिजाइन की बात करें तो वर्ल्ड में टॉप रोड डिजाइन लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर की मानी जाती है। तो वो वाले डिजाइन को इस शहर में इनकॉर्पोरेट किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वर्ल्ड में बेस्ट 3 सिटीज को रेट किया जाता है, ब्रसेल, सैंगो एंड न्यूयॉर्क। तो वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस शहर में इनकलकेट किया गया है। वाटर और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का जो बेस्ट टेक्नोलॉजी सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग में देखी गई है, वहां की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज किया गया है। स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो ब्रुसेल, सेंगो, न्यूयॉर्क की लोकेशन को माना जाता है बेस्ट स्टॉर्म वाटर को की टेक्नोलॉजी। वही चीज यहाँ प्लान की गई है। अर्बन प्लानिंग की बात करें, लंदन, शिकागो, मिल्टन में बेस्ट अर्बन प्लानिंग के रूप में देखा गया है पूरे वर्ल्ड में। उसी की बेंचमार्किंग की गई है इंटरनेशनल लेवल पे। पावर एंड आईसीटी की बात करें तो वर्ल्ड की टॉप पावर आईसीटी की टेक्नोलॉजी जो है, कंसेप्ट है, वो सिंगापुर, लंदन, कनाडा, डेनमार्क में पाया जाता है। वहीं की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस शहर के अंदर डाला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सर्वगुण संपन्न एक शहर है जिसमें वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इसके अंदर में इनकलकेट किया गया है, जिसकी मास्टर प्लानिंग की गई है हेल्क्रो से। एकॉम हैज डन द डिजाइन पार्ट एंड ये कंप्लीटली एक ऐसा शहर निकल के आने वाला है जो अपने आप में एक मॉडल सिटी के रूप में निकल के आने वाला है और इंडिया को ग्लोबल मैप में टॉप 10 शहरों में लेके आने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि रोड एक बार बनने के बाद जिंदगी में कभी खुदाई नहीं होगी, तो यहाँ की जो रोड गवर्नमेंट प्लान कर रही है किस तरह से बनने वाली है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। रोड की लेफ्ट और राइट पे, रोड के नीचे, रोड बनने से पहले गैस की पाइपलाइन, आईसीटी की पाइपलाइन, पावर की पाइपलाइन, वाटर की, पोर्टेबल पानी की पाइपलाइन, वेस्ट वाटर पाइपलाइन, वाटर रिसाइकिल की पाइपलाइन एंड स्ट्रॉम और वाटर की ड्रेन की पाइपलाइन, वो रोड के नीचे पहले बनेगी, उसके ऊपर रोड बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर रोड बन गई, उसके बाद सर्विसेज अपने आप अंडरग्राउंड पैरेलल एक्सटेंड होती चली जाएंगी। जिंदगी में कभी इन सब चीजों के लिए दोबारा कभी यहाँ पे रोड पे खुदाई नहीं होगी। और जो मीडियन रोड है जहाँ पे स्पेस फॉर फ्यूचर ट्रांजिट कॉरिडोर है, यहाँ पे मेट्रो का रूट आएगा जो पूरा नॉर्थ ऑफ दुलेरा को साउथ ऑफ दुलेरा से कनेक्ट करेगा। तो एक ऐसा लोकेशन जिसमें यूटिलिटी की बात की जाए, रोड सर्विसेज की स्ट्रक्चर की बात की जाए, सारी सर्विसेज यूटिलिटीज विल बी अंडरग्राउंड। एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट 5,000 मेगावाट का यहाँ पे टाटा लेके आ रहा है, जिसका पहले फेज का ऑलरेडी ऑपरेशनल शुरू हो चुका है। करीबन 500 मेगावाट की कैपेसिटी सोलर प्लांट के थ्रू ऑलरेडी दुलेरा में सप्लाई की जा रही है। आने वाले कुछ समय बाद जब ये पूरा का पूरा पावर प्लांट ऑपरेशन होगा, तो इस दुलेरा शहर की पूरी बिजली की आपूर्ति ये मात्र टाटा का जो ये पावर प्लांट है यही पूरी करेगा। गवर्नमेंट का इंटेंट क्या है दुलेरा शहर में? जो एक बिल्डिंग की फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये पहली एबीसीडी बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट की सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की बात करी जाए तो इस शहर में पहली बार हुआ है। हम सब जानते हैं किसी भी शहर के अंदर किसी भी इंडस्ट्री को अगर अपने लाइसेंस लेने होते हैं तो देर आर मल्टीपल विंडोज जहाँ पे उनको अप्रूवल लेना होता है। एनवायरमेंट का अलग, पॉल्यूशन का अलग, एनजीटी का अलग, ग्रीन बेल्ट का अलग, यहाँ पे एविएशन का अलग। यहाँ पे सिंगल विंडो क्लीन सिस्टम में चाहे कोई भी इंटरनेशनल एमएनसी को गुरुग्राम में अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं, उनको सिर्फ एक ही जगह पे अपना एप्लीकेशन देनी है। सारे अप्रूवल विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट विद वन सिंगल क्लीयरेंस विंडो। ये एक ऐसा शहर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुजरात स्टेट का जॉइंट वेंचर है। फर्स्ट एंड ओनली सिटी इन इंडिया आफ्टर शंघाई जिसमें ये एक्ट को एनेक्ट किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड के अंदर में दूसरा शहर है जहां पे स्पेशल इंडस्ट्रियल एक्ट एनेक्ट किया गया है। आने वाले समय में कोई भी सरकार पूरे इंडिया में रहे, सेंटर में या स्टेट में, इस शहर की प्लानिंग को कोई रोक नहीं पाएगा बिकॉज ये पार्लियामेंट से ऑलरेडी एनेक्ट हो चुका है। तो कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए,
दुलेरा की स्पीड ऑफ ग्रोथ को कोई पावर पॉलिटिकल पार्टी रोक नहीं पाएगी आने वाले टाइम में। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की पहली सेमिकॉन सिटी के रूप में दुलेरा निकल के आने वाला है। 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट टाटा ऑलरेडी कर चुका है। सेमीकंडक्टर प्लांट का काम ऑलरेडी, कंस्ट्रक्शन का ऑलरेडी दुलेरा में सेमीकॉन एरिया में स्टार्ट हो चुका है। रिन्यू पावर जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी, उसका पावर के पैनल बनाने का प्लांट ऑलरेडी 100 एकड़ में स्प्रेड हो चुका है, जिसकी इनिशियल कैपेसिटी 2 गीगावाट की है। प्लांट टू बी वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स एंड मच मोर। धुलेरा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टोटल 1426 हेक्टर में धुलेरा में बन रहा है, जहां पे पैसेंजर टर्मिनल से लेके कार्गो टर्मिनल, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए यहाँ पे मल्टीपल टर्मिनल्स ऑपरेशनल होने वाले हैं। इस साल दिसंबर तक ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाने वाला है 100%। आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस, एयरफ्रेम, बॉडी पेंट, इंजन, एमआरओ सर्विसेज के, चाहे वो एयरबस हो चाहे बोइंग हो, उनका यहाँ पे प्लांट बनने वाला है। एविएशन जोन के रूप में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके, एविएशन एकेडमी से लेके, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेके, चाहे वो एयरबस हो, एयरबस हेलीकॉप्टर हो, रफेल हो, डीआरएल हो, ये टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ में इन कोलैबोरेशन यहाँ पे एविएशन जोन के लिए ऑलरेडी जोनिंग की जा चुकी है। ये कुछ एक्चुअल इमेजेस है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑलरेडी, जो वहां पे मौके पे आप देख पाएंगे। ये मैन मेड कैनल है लाइक दुबई, जो ऑलरेडी पहला फेज ऑपरेशन हो चुका है। ये कुछ और ग्लिम्पसेस हैं एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप देख रहे हैं राइट साइड के नीचे वाले स्क्रीन पे। ये वो है एरिया जहां पे टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट का काम ऑलरेडी बिगन हो चुका है। ये जो लेफ्ट साइड में नीचे की स्क्रीन देख रहे हैं, ये आपका है सोलर प्लांट का काम होने वाला जो लोकेशन। रिन्यू पावर का प्लांट आप ऊपर देख रहे हैं राइट साइड पे ऊपर। जो कंपनी आज दुलेरा में पैसा ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुकी हैं, लगा चुकी हैं और ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं उसमें टाटा, एयरबस, टाटा पावर, रिफाइन, रिन्यू, अदानी, आदित्य बिरला ग्रुप, बोइंग, टाटा केमिकल्स, टोरेंट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डीआरएल, नायरा एनर्जी, वेना एनर्जी, लॉकहार्ट मार्टिन, एससी और ऐसा, इन सब की अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल की बात करूं जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, तो मोर देन 7 लाख करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट ये सारे ग्रुप ऑलरेडी प्लानिंग स्टेज में कर चुके हैं। तो इमेजिन करें जब 7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये इतने बड़े कॉर्पोरेट अगर कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर की होगी। तो अगर 7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने वाले 3 से 5 साल में दुनिया में इन सारे कॉर्पोरेट और जो एमएनसी कंपनी जो यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूवल ले रही हैं, करने वाली हैं, तो क्यों मैं और आप यहाँ इन्वेस्ट ना करें? आई फाइंड नो रीजन वाई वी शुड मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी द मेजर बेंचमार्क इन दिस लोकेशन। आने वाले 5 से 6 साल में 5 लाख लोग यहाँ माइग्रेट करने वाले हैं। अब इमेजिन करें जब लोग काम करने यहाँ आएंगे तो रहने की जगह चाहिए। आज अगर आप यहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं, तो इमेजिन आप, क्या कोई भी ये बोलेगा कि पैसा तो बढ़ना ही बढ़ना है? तो समराइज, इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड सिटी जो हम बनाने वाले हैं, जिसमें 20 लाख जॉब्स आने वाले कुछ सालों में क्रिएट होने वाली हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी, सी पोर्ट से कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी। पहला डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर ऑलरेडी भीमनाथ रेलवे स्टेशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। लैंड एंड फंड्स अलॉट हो चुके हैं। मेट्रो के लिए 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर चुकी है। मोनोरेल की बात की जाए तो और ऑल 55 एंड 70 मीटर रोड पे मोनोरेल ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी है, वेरी वेल कनेक्टेड बाय एयर, सी, रेल एंड रोड। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्री मिलने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से। अंडरग्राउंड सारी डक्टिंग हो चुकी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेके पावर से लेके एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ बन रहा है। आने वाले कुछ सालों में जब दुबई के अंदर में जैसे लोग आज देखते हैं, आने वाले कुछ साल में जुलेरो को भी लोग उसी नजर से देखने वाले हैं। यूनिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का इंटेंट बहुत क्लियर है। इस शहर को वर्ल्ड के मैप पे लेके आना है। फर्स्ट एंड ओनली सिटी विद स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस, फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स। इंडिया के पहला सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। टाटा एडवांस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग एयर डिफेंस के एयरक्राफ्ट यहाँ बनने वाले हैं। एयरबस, बोइंग का यहाँ मेंटेनेंस डिपो बनने वाली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिन्यू पावर, 5 लाख से ज्यादा जॉब अगले 5 साल में यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी द फैक्टर। 4 से 5 गुना किसी भी लोकेशन में अगर लैंड के अंदर एप्रिसिएशन होने का पोटेंशियल रखने वाला कोई शहर पूरे इंडिया में है, तो वो दुलेरा है, माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कुछ
यूनिक डेवलपर के यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले लोकल होम ग्रोन डेवलपर है आरएससी ग्रुप, वन ऑफ द टॉप ग्रुप इन दुलेरा। इनके पहले प्रोजेक्ट जिनमें रेजिडेंशियल प्लॉट हम आपके लिए लेके आए उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्राइड प्राइम। यहाँ पे एमिनिटीज की बात करें तो गेटेड टाउनशिप में प्लॉट की, यानी कि डेवलपर आपके प्लॉट को मेंटेन करेगा। यहाँ बच्चों का प्ले एरिया से लेके बच्चों के पूल, स्विमिंग पूल से लेके टाउनशिप के अंदर दे विल बी अ मंदिर, दे विल बी ए क्लब हाउस, दे विल बी लैंडस्केप गार्डन, 24/7 सिक्योरिटी, 24/7 वाटर कनेक्टिविटी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनल रोड से लेके प्रोजेक्ट की पूरी बाउंड्री मिलने वाली है। अगर हम एमिनिटीज की बात करें, ये पूरी प्लॉट की टाउनशिप के प्लॉट्स हैं। दीज आर नॉन एग्रीकल्चर एंड एनओसी अप्रूव रजिस्ट्री रेडी प्लॉट, यानी कि 45 डे में आप 100% पेमेंट पूरी करें और आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री हाथों हाथ ले सकते हैं। प्लॉट का हैंडओवर विद इन 1 ईयर मिलेगा, बट रजिस्ट्री अलाउड है। ये नॉर्म है दुरेरा का कि प्लॉट अगर रजिस्ट्री के लिए रेडी है, यानी कि प्लान पास हो चुका है, तो रजिस्ट्री गवर्नमेंट अथॉरिटी की आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री के मौके पे सेलर का होना जरूरी है, तो डेवलपर का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे वहां पे रजिस्ट्री कराएगा और आपकी रजिस्ट्री तहसील से डायरेक्ट आपके घर पहुंच जाएगी। रजिस्ट्री रेडी प्लॉट नहीं है, ऑल अप्रूवल्स आर इन प्लेस गेटेड टाउनशिप के अंदर। लोकेशन की बात करें तो ये जो मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, ये मेन अहमदाबाद दुलेरा हाईवे है। एंड ये लोकेशन पे है, बिल्कुल बाउंड्री पे है, एसआईआर की बाउंड्री पे है प्राइड प्राइम। जहां पे अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये टोटल टाउनशिप है, जिसमें एक फेज में टाटा के लिए डेवलपर यहाँ विला बनाने वाला है, जो विला भी हम बहुत जल्द सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाला है। लगभग 1.25 करोड़ का विला है, जिसमें करीबन 6 से 8% के बीच की आरओआई पोटेंशियल है इसके अंदर। यहीं पे प्राइड का कमर्शियल आएगा, ये प्राइड प्राइम है जहाँ पे हम आपके लिए प्लॉट लेके आए। मेन स्टेट रोड के फ्रंट में ये प्लॉट है। प्राइसिंग की बात करें, अगर आप 30 दिन में पूरी पेमेंट करते हैं तो 9,500 रुपये स्क्वायर यार्ड का रेट है। अगर आप 45 डे में पेमेंट पूरी करते हैं तो 9600 रुपये गज का रेट है। और अगर आप 60 दिन में 100% पेमेंट पूरी करते हैं तो 9,800 रुपये का रेट है। यहाँ पे जो प्लॉट के साइज आपको मिलते हैं, लगभग 200 गज से लेकर 300 गज के एवरेज साइज में इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो यानी कि 200 गज का प्लॉट आपका करीबन 20 लाख रुपए से रेंज शुरू हो जाती है आपकी। यहाँ पे कुछ प्लॉट छोटे भी हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेंज आपकी लगभग 15 लाख से भी शुरू हो जाती है यहाँ पे। दूसरा मेजर प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन सबसे बड़ा यूएसपी है, एरोस के नाम से आरएससी का दूसरा प्रोजेक्ट है। ये अगेन स्टेट रोड पे है। इसका सबसे बड़ा यूएसपी है कि अपकमिंग जो एयरपोर्ट है, जो इस साल ऑपरेशन होने वाला है, उस लोकेशन से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इमेजिन करें, लोकेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट ने जो मेन सिटी सेंटर, जैसा यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट के पास एरो सिटी है, ऐसा सिटी सेंटर नोटिफाइड एरिया जो दुलेरा का है, उसकी बाउंड्री टच करने वाली लोकेशन है। तो जहां आपके नेबरहुड में सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस आएंगे, उसी की लोकेशन पे ये रेजिडेंशियल मिक्स यूज लैंड वाले प्लॉट्स है। इसके अंदर पहले फेज में हम लोगों ने रेजिडेंशियल प्लॉट सेल किए थे। अभी इसमें भी कुछ करीब 15-20 रेजिडेंशियल प्लॉट की इन्वेंट्री अवेलेबल है। अभी हमने लास्ट वीक बिल्डर से अप्रूवल लिया है। ये फ्रंट की मेन हाईवे पे रोड, ये रोड आपकी सीधी एयरपोर्ट लेके जा रही है। इस रोड पे ये मल्टीपर्पज प्लॉट है, यहाँ पे नीचे आप कमर्शियल ऊपर रेजिडेंशियल बना सकते हैं। तो ये R11 से लेके R118, ये मिक्स मल्टीपर्पज यूज वाले प्लॉट्स हैं। और नॉर्मल रेजिडेंशियल प्लॉट आपके इस तरह से आते हैं। तो बीच में आपकी 7.5 मीटर से 9 मीटर से 12 मीटर की रोड है, ये पूरी टाउनशिप, और ये स्टेट हाईवे है। यहाँ से एंट्री से 3 किलोमीटर बाद आप एयरपोर्ट एंटर कर जाते हैं। और इसकी लेफ्ट साइड पे जहां कर्सर देख रहे हैं, ये पूरा नोटिफाइड सिटी सेंटर एरिया है, जहां पे कॉर्पोरेट के एरो सिटी जैसा यहाँ पे हब बनने वाला है। अगर एमिनिटीज की बात करूं तो गेटेड टाउनशिप में क्लब हाउस मिलेगा आपको, इंटरनल रोड्स मिलेंगी, 24/7 सिक्योरिटी से लेके लैंडस्केप गार्डन से लेके सिक्योरिटी केबिन से लेके, ईच प्लॉट विल बी डिमार्केटेड, स्ट्रीट लाइट से लेके प्रोजेक्ट की बाउंड्री से लेके वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी सर्विलेंस से लेके 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक गेटेड टाउनशिप में आपको जो चीज चाहिए वो डेवलपर आपको यहाँ पे मौके पे लाके देगा। लोकेशन की बात करें तो द लोकेशन इज वेरी नियर टू पीपली जंक्शन, जो कि डायमंड सर्कल के पास है। मेन यूएसपी इसकी है कि जो एसआईआर की बाउंड्री के अंदर से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है। प्राइसिंग की बात की जाए तो जो नॉर्मल रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हैं। और जो मल्टीपर्पज प्लॉट है R11 से लेके R118, उनका रेट, क्योंकि वो आप मल्टीपर्पज यूज कर सके, नीचे दुकान ऊपर मकान वाले कंसेप्ट पे, उनका रेट है 10,500 रुपये गज। विद इन 30 डेज आप पूरी पेमेंट करें। कुछ अदर चार्जेस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे, 100 रुपए से लेके 500 रुपए के, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट, ये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है। यहाँ पे
जो मिक्स यूज वाले प्लॉट्स हैं उसमें करीबन एवरेज 300 गज का साइज है, यानी कि लगभग 35 लाख का प्लॉट है। और जो रेजिडेंशियल प्योर रेजिडेंशियल प्लॉट्स है उसमें करीबन 20 प्लॉट की इन्वेंट्री अवेलेबल है। उसमें आपको 200-250 गज के प्लॉट मिल जाते हैं, यानी कि 17-18 लाख रुपए से यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। मूविंग टू अनदर डेवलपर, जो हमारे इवनिंग का जो फ्लेवर है, जुलेरा वर्ल्डमार्क, इसका सेकंड फेज है वर्ल्ड सिटी का। फेज वन ऑलरेडी 1 महीने में बिक गया था। अगेन मेन ड्रीम वर्ल्ड सिटी, अगेन मेन नेशनल हाईवे के पास में, आपका हार्डली मेन टीपी से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। यहाँ पे भी आपको गेटेड एमिनिटीज मिलती हैं, चाहे वो लॉन हो, चाहे मल्टीपर्पज हॉल हो, पार्किंग की सुविधा हो, आउटडोर जिम हो, वेरांडा हो, सीनियर सिटीजन की सिटिंग हो, गार्डन से लेके सोसाइटी गेट से लेके ग्रैंड क्लब हाउस से लेके बच्चों के प्ले एरिया से लेके स्विमिंग पूल, ये सारी एमिनिटीज आपको मिलती हैं। पेवर्ड रोड से लेके फुली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके गेटेड कम्युनिटी से लेके पानी, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सप्लाई से लेके इलेक्ट्रिसिटी लेआउट से लेके 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस के साथ आपको सारी चीजें डेवलपर की तरफ से मिलती हैं। फेज वन ऑलरेडी सोल्ड आउट है। फेज टू में कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। मेन स्टेट रोड से एंट्री है इसकी। प्राइसिंग की बात की जाए, इसका भी रेट 9,000 रुपए गज है। यहाँ पे आपको प्लॉट के जो साइज मिल जाते हैं, इसमें कुछ पीएलसीज हैं, तो अगर आपका प्लॉट कॉर्नर है या 12 मीटर रोड फेसिंग है, 14 मीटर रोड फेसिंग है, तो उसमें भी 900 रुपए की पीएलसी है। नॉन पीएलसी वाले प्लॉट आपको 9,000 रुपए गज में कॉस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 300 गज से लेके 600 गज के बीच में प्लॉट की इन्वेंट्री मिल जाती है। मूविंग ऑन टू एनी अनदर यूएसपी, ये जैसे दिल्ली एनसीआर में आप अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे जो एससीओ मार्केट है, जैसे सेक्टर 29 गुड़गांव का जो एससीओ मार्केट है, या चंडीगढ़ के एससीओ मार्केट है, ठीक वैसे ही यहाँ पे हम पहला प्रोजेक्ट लेके आए हैं ऑर्गेनाइज प्लेयर का, दुलेरा वर्ल्डमार्क का, जो कि एरोसिटी हब है। यहाँ पे मिलते हैं फर्स्ट लॉन्च, जो एससीओ का लॉन्च है दुलेरा वर्ल्डमार्क के कंपनी के द्वारा। ये मेन नेशनल हाईवे है और ये एयरपोर्ट रोड है, तो बिल्कुल कॉर्नर पे आपकी एससीओ के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे एससीओ के प्लॉट आपके करीबन 250 गज, 200 गज, 300 गज से 400 गज तक जाते हैं। तो 250-250 गज से प्लॉट शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप 3 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें अगर, तो एयरपोर्ट से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसकी यूएसपी है बिल्कुल बैंग ऑन नेशनल हाईवे पे है। तो आप इमेजिन करें, इमेजिन जैसा हमारा दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे पे जैसा सेक्टर 29 का एससीओ वाला मार्केट है, जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट बार वगैरह है, ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको एससीओ प्लॉट मिलते हैं। 3 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन अलाउड है। प्राइसिंग की बात करें, जो मेन रोड फेसिंग प्लॉट है उनका रेट 27,000 रुपये गज है, और जो रियर साइड फेसिंग कमर्शियल प्लॉट है उनका रेट है 25,000 रुपये गज। तो 300 गज का एवरेज प्लॉट साइज आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे अभी भी करीबन 11-12 प्लॉट की इन्वेंट्री अवेलेबल है। ये पिछले महीने में लॉन्च करा, हमने अपने ही इन्वेस्टर को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कराई है। जिस कस्टमर ने विजिट किया, बिलीव मी, वो मना नहीं कर पाया, बिकॉज गुजरात के धुलेरा का ये शहर अपने आप में एक ऐसा मिरेकल लोकेशन बनने वाली है कि जो आप मिस नहीं कर सकते। कमिंग बैक टू गुड़गांव, गुड़गांव में अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वी वर्क विद ऑल लीडिंग डेवलपर, बी टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, एलान, व्हाइटलैंड, शोभा, शाहपुर पालन जी, अदानी, सिग्नेचर ग्लोबल, इंडिया बुल्स, पुरी, अनंतराज से लेके यू नेम इट, एंड वी हैव इट इन अ प्लेटर। तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। अदरवाइज अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो, तो प्लीज फील फ्री टू बी इन टच विद माय सेल्स टीम, दे वुड बी हैप्पी टू आंसर इट फॉर यू। एज फार एज अवर फेस टू फेस मीटिंग इज कंसर्न, अगर आप गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में हमारी 3 ब्रांचेज हैं। वन इन गुड़गांव ऑन एसपीआर रोड सेक्टर 71, 16th फ्लोर एट M3M ब्रॉडवे। एक ब्रांच हमारी नोएडा में है, महामाया फ्लावर के एडजेसेंट। एक ब्रांच हमारी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप जहां चाहें वहां हमारी टीम से मिल सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू ऑफर यू कप ऑफ टी, लेट्स हैव कॉफी टुगेदर। इट वाज इंडीड प्लेजर होस्टिंग यू दिस इवनिंग। विद दैट, थैंक यू सो मच, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम माय डियर फ्रेंड्स। आपके मन में कोई भी और सवाल हो, प्लीज फील फ्री टू बी इन टच विद माय सेल्स टीम। Looking forward for the further discussion with our team. Thank you so much, my dear friend. It was indeed pleasure hosting you this evening. Thank you so much.